हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। Yes. जय श्री कृष्ण। चलिए, आज का क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम उपासना है और मैं यहाँ पर एंजल थेरेपी सिखाती हूँ। इसके अलावा शालिनी, सिमोन, कीर्ति कैसे हैं? कौन बोला? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए, क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम उपासना है और मैं यहाँ पर एंजल ग्रैंड मास्टर सिखाती हूँ। इसके अलावा मैं रेकी मास्टर्स हूँ। रेकी के जितने भी लेवल्स आते हैं, ग्रैंड मास्टर 1 से लेकर 5 तक जो भी हमारे लेवल्स हैं, वो भी करवाती हूँ। उसके अलावा कर्मा रेकी, मनी रेकी, मैग्नीफाइड हीलिंग, वॉलेट फ्लेम, ये सब मैं यहाँ पे सिखाती हूँ। और साथ ही साथ शैल्विक मंत्र, रहस्य और योग माया भी मैं यहाँ पर कराती हूँ। ठीक है, चलिए। आज का जो हमारा वेबिनार है वो हमारा एंजल्स के ऊपर है। एंजल्स, आप सभी लोगों ने एंजल्स के नाम सुने होंगे। सुने होंगे एंजल्स के नाम सभी लोगों ने। सभी लोग, आप में से काफी सारे लोग जो होंगे जो एंजल्स को जानते भी हैं। एंजल्स हमारे जीवन में क्या काम करते हैं? एंजल्स हमारे जीवन में बेसिकली भगवान नहीं है, लेकिन भगवान की तरह हैं, जिनको हम बोलते हैं देवदूत। है ना? जैसे भगवान के देवदूत होते हैं ना, वो हमारे पास आते हैं और हमारे को गाइड करते हैं कि आपको ऐसे करना है, अपनी लाइफ में इस तरीके से करना है। हर एक व्यक्ति के पास दो एंजल्स होते हैं। जब वो पैदा होता है तभी से उसके साथ एंजल्स कनेक्ट होते हैं। एंजल्स हमारे साथ कब कनेक्ट होते हैं? एंजल्स हमारे साथ तब कनेक्ट होते हैं जब हमारा ऑरा पॉजिटिव होता है। जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है, जब वो इस संसार में आता है, तो उसका ऑरा पॉजिटिव होता है। और जब उसका ऑरा पॉजिटिव होता है तो ऑटोमेटिकली एंजल्स जो होते हैं वो उसके साथ कनेक्टेड होते हैं। तो ऑरा उसका बहुत अच्छा होता है। आपने देखा होगा ना, जब भी कोई व्यक्ति स्ट्रेस में होता है, परेशान होता है, दुखी होता है, बच्चे को देखते हैं, चाहे वो किसी का भी बच्चा हो, अच्छा लगता है। बच्चे के साथ उसको गोदी में लेते हैं तो आप अपना पूरा का पूरा, जैसे कहते हैं ना कि एक स्ट्रेस इंसान भूल जाता है। जिंदगी में कितने भी उतार चढ़ाव चल रहे हो, लेकिन उस वक्त में हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है कि इस बच्चे के लिए हमको जिंदगी में आगे बढ़ना है और हमें इसे वो सारी खुशियां देनी है जो हमें शायद ना मिली हो, या जिसका ये हकदार है। हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए ऐसा सोचते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है, उसका ऑरा थोड़ा थोड़ा नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है और वो इतना प्रभावशाली होता है कि जो भी उसको देखता है उसकी तरफ खींचा चला। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि उसका ऑरा बहुत पॉजिटिव होता है, क्योंकि वो एक प्योर सोल होती है। जब भी आपका ऑरा पॉजिटिव होगा, आप एक प्योर सोल की तरह रहेंगे, तो जितनी भी कॉस्मिक एनर्जीज हैं वो आपके साथ कनेक्शन बनाएंगी। आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जो ऑलरेडी मेडिटेशंस करते होंगे, जो और मॉडर्निटीज के अंदर होंगे, हीलर्स होंगे। आप लोग कभी नोटिस करेंगे कि कई लोगों को रात को अधिकतर 2, ढाई, 3 बजे के करीब उनकी आंखें खुल जाती हैं, ब्रह्म मुहूर्त में वो उठ जाते हैं।
ऐसा लगता है कि कुछ कोई एनर्जी उनसे बात करने की कोशिश कर रही है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उस टाइम पर उनका जो ऑरा होता है, क्योंकि उस टाइम पे जो उनका, क्योंकि भक्ति करने से, मेडिटेशन करने से, हीलिंग करने से, उन चीजों के ऊपर काम करने से उनका जो ऑरा होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। जब उनका ऑरा पॉजिटिव होने लगता है तो एनर्जीज ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाती है। जैसा मैंने बोला कि एक बच्चा जब दुनिया में आता है तो वो पूरी तरीके से पॉजिटिव होता है, लेकिन धीरे 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 करके उसके कुछ अपने कार्मिक इश्यूज होते हैं, कुछ उसके आसपास के इन्वायरमेंट से वो नेगेटिविटी को एक्सेप्ट कर लेता है। जब उसका ऑरा थोड़ा थोड़ा नेगेटिव होना शुरू हो जाता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, ऑरा नेगेटिव होता है, उसके चक्रास अनबैलेंस हो जाते हैं, है ना। तो आपने देखा होगा कि कई लोग बोलते हैं ना कि पहले तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता था, पहले तो मुझे सब कुछ पता चल जाता था, पहले तो मुझे कुछ ड्रीम भी आते थे और मेरी बातें सच हो जाती थी, मैं कुछ बोलता था वो सच हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता अब ऐसा? क्योंकि अब हमारे अंदर वो स्ट्रेस का जो लेवल है वो बढ़ चुका है। हमारे जो चक्रास हैं वो इम्बैलेंस हो गए हैं, जिसके कारण अब ऐसा नहीं होता। लेकिन जब हमारे साथ ऐसा होता था तो हमारे साथ क्या चीज कनेक्टेड थी? तब हमारे साथ में एंजल्स कनेक्टेड होते हैं, वो हमारे को गाइड करते हैं। हालांकि जब हमारा ऑरा नेगेटिव हो चुका है तब भी एंजल्स हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं, लेकिन हम उनको फील नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी लेवल और हमारी फ्रीक्वेंसी लेवल में बहुत ज्यादा गैप हो जाता है। हम लो फ्रिक्वेंसी पे आ जाते हैं, वो हायर फ्रिक्वेंसी पे आ जाते हैं। आप उन तक पहुंचने के लिए आपकी फ्रिक्वेंसी भी उनके लेवल तक होनी चाहिए। बहुत लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे जिनको एंजल्स दिखाई देते हैं, जिनसे एंजल्स बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी फ्रिक्वेंसी उस लेवल पे आ जाती है कि एंजल्स उनको दिखते हैं, एंजल्स उनसे बातें करते हैं। ठीक है, तो उस फ्रिक्वेंसी को उस लेवल पे लाने के लिए मेन जो हमारा ये कोर्स है, जिसके अंदर हमारा एंजल थेरेपी है, इसमें हम आपको सब कुछ बताएंगे। एंजल्स के बारे में बताएंगे, कितने तरीके के एंजल्स होते हैं, हर एंजल का अपना क्या क्या काम होता है, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे मतलब बताया जाएगा। उसके अलावा जो भी उसका प्रोसेस है, क्योंकि हम आपको पूरे के पूरे 3 लेवल करवाएंगे, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तो पूरे लेवल्स के अंदर आपको ये सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। तो इन सब चीजों को बताने का जो मकसद है, इन सब चीजों के साथ जो आपका कनेक्शन बनाने का जो मकसद है, वो यही है कि आपकी फ्रिक्वेंसी उन फ्रिक्वेंसी को मैच करे, ताकि आप उन एंजल्स को समझ पाओ। बहुत लोग होंगे जो कहेंगे कि मैम हमें तो एक मतलब हमने उनको देखा, हमने उनको फील करा, हमको कुछ तरह की कोई फ्रेगनेंस आई, एक झटका सा लगा। लेकिन बहुत लोग होंगे जो कहेंगे हमें कुछ फील ही नहीं हो। तो जिनको कुछ फील हो रहा है, अच्छी बात है, उनका फ्रिक्वेंसी अभी हाई लेवल पे पहुंच रही है, और प्रैक्टिस करेंगे तो और ज्यादा कर पाएंगे। और जिनको फील नहीं हो पा रहा तो उनको थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा अपने ऊपर। ठीक है ना, काम तो आपको अपने ऊपर करना ही पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर बैठे हैं और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो प्योरिटी ऑफ सोल होना बहुत जरूरी, क्योंकि एंजल्स हमेशा उन्हीं के साथ कनेक्ट करते हैं जिनकी सोल प्योर है। ठीक है, तो प्योरिटी ऑफ सोल होना बहुत जरूरी। तो जब आप प्योरिटी ऑफ सोल वाली फॉर्म में आ जाते हैं ना, तो फिर जो आपकी छोटी छोटी रोजमर्रा की जो चीजें हैं, किसी का शादी नहीं हो रहा, किसी का बच्चा नहीं हो रहा, किसी के पढ़ाई का प्रॉब्लम है, किसी को मनी का प्रॉब्लम है, किसी का बिजनेस का प्रॉब्लम है, वो सब चीजें ना धीरे धीरे करके अपने आप से ना सॉर्ट होना शुरू हो जाती है। उनके सॉल्यूशंस आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी सोल को प्योर करना है। तो जो मकसद है, जो हमारे 15 एंजल्स हैं, उनके साथ जब हम काम करते हैं तो हम सबसे पहले अपनी सोल्स पर ही काम करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि चक्रास, जब हमारे चक्रास इम्बैलेंस हो जाते हैं तो हमारी लाइफ इम्बैलेंस हो जाती है। लाइफ के अंदर नेगेटिविटी, स्ट्रेस, ये सब चीजें हमारी बढ़ जाती है। और जैसे जैसे ये चीजें हमारी जिंदगी में बढ़नी शुरू हो जाती हैं, वैसे वैसे लाइफ टफ होनी शुरू हो जाती है। लाइफ में कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगता। जो लोग बहुत अच्छे महफिल की जान होते हैं लोग, वो लोग अपने आप को अलग कर देते हैं दुनिया से। जब उस सिचुएशन पर आप लोगों का जीवन या किसी भी व्यक्ति का जीवन जब उस सिचुएशन पे आ जाता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो क्या है? आपके चक्रास के ऊपर काम करना। हम लोग जैसे रेकी के अंदर या और किसी भी मोडालिटी के अंदर चक्रास के ऊपर काम करते हैं। हम योगा में भी चक्रास के बारे में जानते हैं, योगा में भी चक्रास के बारे में दिया गया है।
ठीक है, तो हम चक्रास के ऊपर काम करते हैं। जो हमारे 5 एलिमेंट्स होते हैं, जो हमारे एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी हमारे 5 एलिमेंट्स होते हैं, हम 5 एलिमेंट्स के ऊपर काम करते हैं। वो पांचों के पांचों एलिमेंट्स भी बेसिकली हमारे चक्रास के साथ ही जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो हम इन सब चीजों पे ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम एंजल थेरेपी करते हैं तो यहाँ पर हमारे हर चक्र के भी एंजल्स होते हैं जो हमारे को हेल्प करते हैं। जहां पर अगर कोई व्यक्ति बिस्तर से उठ ही नहीं सकता है, इतना बीमार है, तो वो क्या कर सकता है? वो योगा तो नहीं कर सकता, वो और भी कुछ नहीं कर सकता। अगर आप बहुत बीमार हैं तो आपका कुछ भी दिल नहीं करेगा किसी भी तरह की कोई हीलिंग करने का, कुछ भी। ऐसी सिचुएशन पर आप एंजल हीलिंग लगा सकते हैं। अगर आप बिल्कुल बेड पर हैं तो आप एंजल्स के साथ वहां पे कनेक्ट होकर एंजल्स के साथ प्रे कर सकते हैं। एंजल्स के साथ कनेक्ट होकर आप अपने, और साथ में जो हमारे बीज मंत्रा होते हैं, उन बीज मंत्रा के साथ कनेक्ट होकर आप अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। जैसे जैसे आपके चक्रास अच्छे से काम करना शुरू करेंगे, आपके चक्रास बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे, तो जिंदगी अपने आप से बैलेंस होने लग जाएगी। बाकी कुछ हमारे कार्मिक इश्यूज होते हैं, बहुत ऐसी कुछ बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि पैरालाइज हो गया, बंदा उठ ही नहीं पा रहा है ना, तो यहाँ पे हमारे कार्मिक भी होता है। तो हम उस कार्मिक पे भी काम करते हैं, लेकिन कार्मिक पे हम एंजल थेरेपी में नहीं काम करेंगे। उसके लिए हम लोग रेकी पे काम करते हैं, और भी मोडालिटीज होती हैं जहां पर हम काम करते हैं। तो अगर आप कहो कि बिल्कुल कि आप बिस्तर पे लेटे लेटे ही आप सारा करते जाएंगे और आपको एकदम 100% रिजल्ट मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। 100% नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत हद तक आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत हद तक आपको वो रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे कि जिस पर चलकर आप अपने आप को 100% ठीक कर सकते। ठीक है, जैसे कि सपोज कोई पैरालाइज्ड है और वो अपने चक्रास पे काम कर रहा है, उसको अच्छे रास्ते बन जाएंगे, उसको कि वो अच्छे, उसको डॉक्टर्स मिल सकते हैं, इस तरीके के उसको फिजियोथेरेपिस्ट मिल सकते हैं कि उसका वो चीज ठीक हो जाए। तो वहां पर उसको उसमें हेल्प मिल सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये मोडालिटी आपको काम करेगी। जैसे मैंने बोला कि जन्म से ही हर व्यक्ति के साथ एंजल्स जुड़े होते हैं, लेकिन व्यक्ति को पता नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े होते चले जाते हैं, अपनी उलझनों में उलझ जाते हैं, और हम इन चीजों के बारे में कभी सोचते ही नहीं। पर जैसे ही हम किसी भी, आपने देखा होगा बहुत लोग प्रार्थनाएं करते हैं भगवान से, उनकी प्रार्थना एकदम से सिद्ध हो जाती है। और बहुत लोग करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, उनको कुछ होता ही नहीं। तो ये वाइब्रेशंस है, आपकी एनर्जी लेवल, कि आपका वाइब्रेशन कहाँ पर कितना काम कर रहा है। तो बस आपको अपनी उस एनर्जीज को बढ़ाना है। और जब आपने उन एनर्जीज को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो आप उनको फील करने लग जाते हैं, आप उन एनर्जीज को फील करने लग जाते हैं। समझ रहे हैं आप? उन एनर्जीज को जब आप महसूस करने लग जाते हैं, तो आपके लिए आसान हो जाता है चीजों के साथ अपने आप को कनेक्ट करना। तो बेसिकली बहुत लोगों का ये भी सवाल होता है कि मैम, ये क्या हमारे मतलब ये किसी और धर्म से रिलेटेड है? तो नहीं, इसमें देखो किसी भी तरह का कोई धर्म नहीं है। अगर आप धर्म के हिसाब से जाएंगे तो हर धर्म के अंदर एंजल्स होते ही हैं। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर हम 15 एंजल्स के बारे में बात करते हैं, अधिकतर लोगों को लगता है कि ये कोई हमारे क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा नहीं है। लेकिन जो इसको सर्च किया, वो उन लोगों ने सर्च किया तो उन्होंने उसको ये नाम दे दिए। बट ये सब जगह पे सेम काम करते हैं। एंजल्स में कोई ये नहीं होता कि ये फीमेल है या मेल है। हम उनको उस तरीके से, जब हम लोग मेडिटेशंस करते हैं, तो वो उस तरीके से हमारे सामने आ जाते हैं। जैसे आर्कएंजल एरियल है। आर्कएंजल एरियल जब हम उनका मेडिटेशन करते हैं तो ज्यादातर लोगों को वो एक फीमेल के रूप में दिखाई देती है। आर्कएंजल माइकल है, वो ज्यादातर लोगों को वो मेल के रूप में दिखाई देते हैं। तो ये हमारी खुद की, हमने उसको बनाया है, मेल और फीमेल। उनका कोई जेंडर नहीं होता। ठीक है, उनका वो बहुत, अगर कभी आप किसी को देखेंगे ना, हालांकि एक टाइम पे आप, जैसे आपने देखा होगा ना कृष्ण भगवान को, जब कभी आपने देखा होगा कृष्ण भगवान, एक भक्त ने बुलाया तो आ गए, दूसरे भक्त ने बुलाया तो भी आ गए, तीसरे भक्त ने बुलाया तो भी आ गए। जब वो रासलीला हो रही होती है तो वो एक गोपी के साथ होते हैं। आप उनको मन की आंखों से देखोगे तो वो सभी गोपियों के साथ नृत्य कर रहे होते हैं। एक व्यक्ति सबके साथ तो नृत्य नहीं कर सकते ना, लेकिन वो एक भाव होते हैं। उसी तरीके से मैंने एंजल को बुलाया तो वो आए,
मेरे साथ साथ आपने भी बुलाया, दूसरे व्यक्ति ने बुलाया, तीसरे बुलाया, हजारों लोगों ने एक साथ बुलाया, तो वो हजारों लोगों के पास जाएंगे। आपकी हर छोटी से छोटी, कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम को लेकर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, हर तरह की प्रॉब्लम को सोल्यूशन आपको मिलता है। आपको मार्केट जाना है, आप एंजल्स को प्रे करके जाइए। कि आपको सपोज करो सिंपल से कपड़े खरीदने हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा, आप एंजल्स को प्रे करके जाइए। आप एग्जैक्ट उसी दुकान पे जाएंगे जहां से आपको वो कपड़े लेने हैं। एंजल्स आपको गाइड कर देंगे, किसी भी रूप में आके आपको गाइड कर देंगे। ठीक है। आपको कोई अच्छा डॉक्टर नहीं मिल रहा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, एंजल्स आपको गाइड कर देंगे कि आपको इस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपके बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा, एंजल्स आपको गाइड कर देंगे कि आपको ये ऐसे करना चाहिए। शादी का प्रॉब्लम हो रहा है, एंजल्स आपको गाइड करेंगे। जीवन साथी हमने चुना है लेकिन डाउट है कि ये सही है या गलत है, एंजल्स आपको डाउट, आपके उस डाउट को क्लियर कर देंगे। तो हर चीज में, छोटी से लेकर बड़ी से भी बड़ी से भी बड़ी चीज में आप एंजल्स को बुलाएंगे, एंजल्स आएंगे। वो कभी भी मना नहीं करते हैं, कभी भी नहीं। मैंने कहा ना, एक टाइम पे अगर 1000 लोग एक ही एंजल को पुकारेंगे तो वो एक ही एंजल 1000 लोगों के पास जाएंगे। ठीक है। एंजल्स को जो चीज नहीं पसंद है, वो पसंद, वो चीज ये है कि इंटरफेरेंस। वो कहते हैं कि किसी के भी जीवन में आपको इंटरफेरेंस नहीं करनी है। अगर आप उनकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो या किसी की भी जिंदगी में इंटरफेयर कर रहे हो, तो वो उनको पसंद नहीं है। जब तक आप एंजल्स को हेल्प के लिए नहीं बुलाएंगे, वो आपकी हेल्प के लिए नहीं आएंगे। वो आपके साथ हैं लेकिन वो आपको हेल्प नहीं करेंगे। जब आप उनको बुलाएंगे, वो तभी आपको हेल्प करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको बिल्कुल पसंद नहीं है इंटरफेरेंस करना। उनको, अगर आपने उनको, मतलब उनको लगेगा कि इस व्यक्ति ने मुझे नहीं बुलाया और मैं वहां चला जाऊं उनको हेल्प करने के लिए, तो उनको लगेगा कि ये एक व्यक्ति के जीवन में मैं इंटरफेयर करना है। तो वो आपको उस चीज के लिए वो बिल्कुल भी नहीं है तैयार। और उन्हें ना ऐसे लोग पसंद तो दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर कर। ठीक है। क्योंकि आप जब उस कोर्स को कर रहे हो, तो आपका फ्रीक्वेंसी लेवल भी उस फ्रीक्वेंसी लेवल को मैच करना चाहिए। जब आपका लेवल उस लेवल को मैच करेगा, तभी आप उनके साथ अपने आप को कनेक्टेड महसूस करें। है ना। बहुत लोग बोलते हैं हमको कनेक्शन नहीं बन रहा, हम कनेक्टेड फील नहीं कर रहे हैं, हमको कुछ नजर नहीं आ रहा, मेडिटेशन के दौरान हम विजुअलाइजेशन में भी उनको, हमको विजुअलाइज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज ऑफ एनर्जी। जितना एनर्जी के साथ आप अच्छे से काम करेंगे, एनर्जी उतना ही आपको अच्छे से रिजल्ट देगी। ठीक है ना। समझ रहे हैं आप मेरा मतलब? तो अब इस कोर्स के माध्यम से हम क्या क्या सीखेंगे? इस कोर्स के, उन्हें, चले।
इस कोर्स के माध्यम से जो हमारा कंटेंट है वो ये है कि सबसे पहले तो आप एंजल्स के बारे में ही जानेंगे कि हु इज द एंजल। डिटेल स्टडी आपको, देखो मैंने आपको बोला एक आर्के एंजल्स होते हैं, हमारे गार्जियन एंजल्स होते हैं। तो जितने भी हमारे आर्के एंजल्स हैं हम उनको 15 हमारे आर्के एंजल्स होते हैं, उनके बारे में पूरा डिटेल स्टडी होगा, कनेक्टेड विद एंजल्स। आपके 7 चक्रास पे भी पूरा काम किया जाएगा जो हमारा लेवल 1 होगा, क्योंकि हमारे इसमें भी 3 लेवल्स होते हैं। ठीक है, इसमें 7 चक्रा नहीं लिखा हुआ, 7 चक्रास के ऊपर आपका काम करा जाएगा। हर चक्र के आपके एंजल्स होते हैं, उन एंजल्स के साथ आपके चक्रास को चार्ज और एनर्जाइज आपको कैसे करना है वो सब कुछ आपको सिखाया जाए। ठीक है, एंजल्स के साइंस क्या होते हैं, उनकी प्रेजेंस क्या होती है। अभी किसी का एक क्वेश्चन आया था कि उनको नंबर्स दिखाई देते हैं। हाँ बिल्कुल, उनको नंबर दिखाई देते हैं। अगर आपको कोई भी नंबर बार बार दिखाई दे रहा है जैसे 111, तो इट मीन्स एंजल्स आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको वही नंबर ऐसे दिखाई दे रहा है कि अभी आपको 111 दिखाई दिया, फिर थोड़ी देर बाद आपको 222 दिखाई दे रहा है, फिर आपको 33 दिखाई दे रहा है, तो वो आपका नहीं, वो आपके मन का वहम है। लेकिन अगर आपको एक ही नंबर जैसे 111, 111, 111 बार बार दिख रहा है, या 222, 222, 222 या 333, इस तरीके से, या मैंने जो 3 बार बोला आप 2 बार भी उसको ले सकते हैं 11। अगर आपको बार बार वो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं लगातार, आप जब भी जैसे फोन देख रहे हैं तो आपको नजर दिखाई दे रहा है, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं गाड़ी पर वो नंबर लिखा हुआ है आपको नजर आ रहा है, तो इट मीन्स एंजल्स आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। और हर नंबर की अपनी एक वाइब्रेशंस होती हैं, हर नंबर का अपना पॉइंट है कि वो आपको क्यों दिखाई दे रहा है, क्या एंजल्स उस नंबर के माध्यम से आपके साथ क्या कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो वो सब चीजें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। ठीक है, जब हमारा लेवल 2 आएगा तो इसके अंदर हमारी एंजल्स के साथ हमारी जो हीलिंग होती है, हमारी 30 तरह की हीलिंग्स हैं, हमारे 30 तरीके के हमारे इसमें स्पेल्स हैं। सबसे पहला हमारा रिलेशनशिप के ऊपर हम काम करते हैं, रिलेशनशिप हीलिंग। रिलेशनशिप हीलिंग 2 तरीके की होती है। एक हमारी रिलेशनशिप हीलिंग होती है जिसके अंदर आपका किसी के साथ आपकी लड़ाई झगड़े हैं उसको ठीक करना है। एक रिलेशनशिप हीलिंग होती है पार्टनर्स के साथ। तो वो ऑल टाइप ऑफ जितनी भी रिलेशनशिप हीलिंग है वो सब आपको यहाँ पे सिखाएंगे। एडिक्शन, आजकल बहुत सारे तरीके के एडिक्शन है, ड्रग्स का एडिक्शन है, मोबाइल का एडिक्शन है, वो सब एडिक्शंस यहाँ पर, ऑल टाइप ऑफ एडिक्शंस आपको यहाँ पे सिखाए। एट हाउ टू अट्रैक्ट अबेंडेंस, क्योंकि हर इंसान अपने जीवन में अबेंडेंस को अट्रैक्ट करना चाहता है, वो भी आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। आप अपने जीवन में, अपने बिजनेस में, अपनी लाइफ में या अपनी जॉब में किस तरीके से सक्सेस को पा सकते हैं, उस तरह की हीलिंग यहाँ पे सिखाई जाएगी। हीलिंग आपको फाइनेंशियल हीलिंग भी आपको यहाँ पे सिखाई जाएगी, क्योंकि फाइनेंशियली इंस्टेबिलिटी बहुत लोगों के अंदर होती है, पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन उसको जोड़ नहीं पाते। वो सब कुछ यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा। ऐसे करते करते यहाँ पर जो है हमारे पूरे 30 स्पेल्स आपको पूरे यहाँ पे सिखाए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जैसा मैंने आपको बोला कि जो हमारा मेन जो मकसद है आपकी फ्रिक्वेंसीज को एंजल की फ्रिक्वेंसीज के साथ कनेक्ट करने के लिए, तो हमारे यहाँ पर जो हमारा लेवल 3 होता है उसके अंदर हमारे प्रॉपर मेडिटेशंस आएंगे। ये जितने भी है ना, वर्किंग विद स्क्रीन, गोइंग इन द ऑब्जेक्ट एंड एंजल्स, जो एंजल्स का अट्यूनमेंट है वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा। Create a wonderful land with angels, create a angel attunement with a practical, सब कुछ आपको 8 तरीके के मेडिटेशंस, 8 तरीके की ऐसी चीजें सिखाई जाएंगी जिससे कि आप एंजल्स के साथ में कनेक्ट हो जाएंगे, अपनी फ्रिक्वेंसी को उनकी फ्रिक्वेंसी के साथ जोड़। क्योंकि जब तक आप अपनी फ्रिक्वेंसी को उनकी फ्रिक्वेंसी के साथ नहीं कनेक्ट करेंगे तब तक आपको उनका आभास नहीं होगा। तो उनके आभास को पाने के लिए आपको उनके साथ कनेक्शन बनाना पड़ेगा और उस लेवल पर जाना पड़ेगा। उस लेवल पर जाने के लिए आपका यहाँ पर पूरा प्रोसेस वही होगा जैसे मेंटल विद स्क्रीन, यानी कि आपको पूरा सिखाया जाएगा कि किस तरीके से आंखें बंद करना है और अपने सामने एंजल्स को लेकर आना है। प्रॉपर उसका
जो तरीका है आपका, जो एनर्जी लेवल है, वो जो लोगों ने यहाँ पे सीखा है वही उसको बता सकते हैं कि वो क्या मूवमेंट्स होते हैं, वो क्या फीलिंग्स होती हैं। इनफैक्ट जो हमारे 15 एंजल्स हैं, 15 एंजल्स के प्रॉपर मेडिटेशंस भी यहाँ पर मैं करवाती हूँ। उन मेडिटेशंस के क्या बेनिफिट्स होते हैं? उन मेडिटेशंस के बेनिफिट्स होते हैं कि आप एंजल्स के साथ में कनेक्टेड हो जाते हैं। एंजल के साथ कनेक्टेड होने के बाद जो एक फीलिंग्स हैं, जो वो एक वाइब्रेशंस है, उसको मतलब शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। उसको सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं, उसको आप सिर्फ फील कर सकते हैं कि वो क्या फीलिंग है। और जब आप उस लेवल पे आ जाते हैं ना, तो मन आपका एकदम शांत हो जाता है, गुस्सा एकदम शांत हो जाता है। और जब आपका मन शांत हो जाता है, आपका गुस्सा शांत हो जाता है, आपको मेंटल पीस आ जाता है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाती है, तो जीवन के हर एक पहलू को आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। चाहे वो आपका पैसे का पहलू हो, चाहे वो आपके अपने पर्सनल रिश्तों से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हो, या फिर आपकी बॉडी, आपकी हेल्थ, आपका शरीर जो आपका साथ नहीं दे रहा है, वो आपका साथ देना शुरू कर देता है। क्योंकि हमारी अधिकतर बीमारियां जो होती हैं, और मैं तो कहूंगी अधिकतर क्या, हर सभी की सभी बीमारियां जो होती हैं, वो क्या होती हैं? वो क्या होती हैं? वो इमोशनल बीमारी होती है। उस जब हम हमारे इमोशंस पे कंट्रोल कर लेते हैं, तो वो बीमारियां ऑटोमेटिकली ठीक होनी शुरू हो जाती। तो उन सब चीजों में आपको बहुत बहुत फायदा मिलता है। ठीक है। हमारा जो कोर्स है 19 सितंबर को स्टार्ट होगा। 2 महीने का हमारा कोर्स रहेगा। वेडनेसडे और फ्राइडे को ये होगा। टाइमिंग अभी चेंज हो सकता है, 4 PM अभी इसमें दे रखा है, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा आगे पीछे टाइम। ऑल क्लासेस आपकी जूम पर होंगी। क्लास आपकी 1.5 घंटे की रहेगी। जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर किए जाएंगे। वीडियोस, रिकॉर्डिंग, आपको सब कुछ वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। 18 महीने तक आपको ये रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। मेंबरशिप का बेनिफिट मिलेगा। एक बार आपको रिपीट फ्री होगा, और आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। नॉन मार्केट कोर्स है 25,000, नॉन मेंबर्स के लिए 7,100, और जो हमारे एकेडमी के ऑलरेडी मेंबर्स हैं उनके लिए हमारा 6,100। जो अभी के अभी ऑन स्पॉट इसको एनरोल कराता है उसके लिए 4,999 फीस है। ठीक है। तो अगर आप अभी के अभी इसको एनरोल कराते हैं तो आपको 4,999 फीस देना पड़ेगा। ये हमारे बैंक का अकाउंट नंबर है। ये आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यूपीआई पेमेंट करके स्क्रीनशॉट लेकर आप ऑफिस में दे सकते। ठीक है। तो ये सारा एक पूरा हमारा प्रोसेस। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से कर सकते हैं, आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप क्या पूछना चाहते हैं? अगर यहाँ पे कोई ओल्ड स्टूडेंट्स बैठे हैं, ओके, 1 मिनट। कोई भी ओल्ड स्टूडेंट है, आप अपना रेज करेंगे हैंड? कोई ओल्ड स्टूडेंट नहीं बैठे आज? दिनेश जी आप तो बैठे हैं। सुजाता जी, आपने एंजल किया है मेरे से? नहीं किया मैंने। सुजाता जी ने? नमस्कार। आपने नहीं किया दिनेश जी एंजल कोर्स? अच्छा, नहीं मैम, नहीं। ओके ओके। सुजाता जी आपने किए हैं एंजल कोर्स? चलिए, शायद आज कोई भी यहाँ पे पुराने स्टूडेंट नहीं है, सारे न्यू स्टूडेंट ही बैठे हैं। हाँ बताइए। हाँ दिनेश जी बताइए।
नमस्ते मैम। नमस्ते। आप नजर क्यों नहीं आ रहे मुझे? हाँ। मैम मुझे ये पूछना है, अभी आपने बताया कि हम अपने अबेंडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं इसमें। एक तो ये बताएं कि अपने अबेंडेंस को कैसे अट्रैक्ट करेंगे, और सेकेंडली आपने अभी बताया कि अपनी डस्टबिन के साथ पड़ा मशीन की साइड वहीं पे रखा कर। वो जाली टूट रही है बस उससे ना, मशीन के साइड पे दोनों। बातें ना करें प्लीज, क्लास चल रही है, रिकॉर्डिंग मिलेगी आप सभी को। सेकेंड। हाँ जी, बताइए दिनेश जी, दोबारा बोलिए, आवाज करिए, खोलिए अपने आप को। हाँ हाँ जी, हाँ बताइए। जी, हाँ जी हाँ। मैम। नमस्ते मैम। मैम आपने बताया कि अपनी अबेंडेंस को कैसे अट्रैक्ट करेंगे, एक तो ये पूछना है, और सेकेंडली ये पूछना है अपने इमोशन को कंट्रोल में करना है, ये कैसे करेंगे? दो ही क्वेश्चन है मैम। थैंक यू। अबेंडेंस को कैसे अट्रैक्ट करेंगे और इमोशंस को कैसे कंट्रोल में करेंगे? यस। देखिए, जब हम एंजल्स के साथ जुड़ते हैं, जब हम एंजल्स के साथ में काम करते हैं, तो हम कुछ भी काम नहीं करते हैं, जो काम करते हैं वो एंजल्स ही करते हैं। जी। हमने सिर्फ उनको इन्वोक करना होता है। जैसा अभी हमने आपको बताया कि हमारी हीलिंग्स है यहाँ पर, है ना। हमारी जी। यहाँ पर 30 स्पेल्स है। 30 स्पेल्स के नाम यहाँ पे पूरे नहीं दिए हुए हैं। पूरे 30 स्पेल्स है हमारे, जिसके अंदर हमने, आपने बोला अबेंडेंस को कैसे अट्रैक्ट करना है, हाउ टू यस। अट्रैक्ट अबेंडेंस एंड यस। सक्सेस इन योर लाइफ और बिजनेस, यस। है ना। तो अबेंडेंस का क्या मतलब होता है, पहले तो आप मुझे यही बताइए, अबेंडेंस होती क्या है आपकी नजरों में? आप किस चीज को अबेंडेंस मानते मैम जैसे पैसा, मन की शांति, सक्सेस बिजनेस हैं? में, जीवन के यही। हर एक पहलू में खुशहाली, है ना। खुश। हाँ जी, उसको यस यस। हम अबेंडेंस कहते हैं कि हमारी लाइफ के हर एक पहलू में एक खुशहाली हो। यस। हमारे पास पैसा हो, लेकिन वो पैसा हमारा ऐसा होना चाहिए कि जो हमको समृद्धि दे। यस। जो पैसा हमारी आने वाली पीढ़ियों को सुख प्रदान करे। जी। ठीक है, तो हमें हाँ ऐसा जी। पैसा चाहिए। जी। और हेल्थ हमारी अच्छी हो, ताकि हम हाँ उस जी। पैसे का सुख ले सकें। जी। तो इसके लिए हमारे स्पेल्स होते हैं। हम इसके अंदर स्पेल लगाते हैं जहाँ पे हम कैंडल्स यूज करते हैं। कैंडल्स लगाते हैं, कैंडल्स के साथ साथ हमारे कार्ड्स होते हैं। इसमें हमारे दो तरीके के कार्ड्स हमको लेने पड़ते हैं, जो लोग भी इसको ज्वाइन करेंगे। एक हमारा एंजल कार्ड्स होता है, एक हमारे होते हैं टैरो कार्ड्स। हालांकि टैरो कार्ड्स का इसके अंदर कोई संबंध नहीं है, क्योंकि टैरो कार्ड एक अलग पूरा कोर्स है। लेकिन जब हम हीलिंग करते हैं, तो हम यहाँ पर टैरो कार्ड्स को यूज करते हैं। तो जी। उसके अंदर जब हम आपको ये सिखाएंगे, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि ये कार्ड्स आपके वहां पे यूज होंगे। और इन कार्ड्स के साथ साथ में आपको इन एंजल्स को बुलाना है। एक तो हमने फर्स्ट लेवल जो है हमारा, हमने पूरे 15 एंजल्स के बारे में जाना। उसके जी। बाद हमने अपने रूट चक्र, अपने सारे चक्रास के बारे में जाना। एंजल्स के साथ जी। कैसे कम्युनिकेट करना है, वो सब कुछ सीखा, है ना। ध्यान यस। लगाया। ये सब चीजें हमने नॉर्मल लेवल 1 में सीखी। जब हमने जी। लेवल 2 में आए, तो हमने स्पेल्स करे। जैसे मैंने बताया, हाउ टू अट्रैक्ट अबेंडेंस एंड सक्सेस इन योर लाइफ एंड बिजनेस। यस। हमने ये स्पेल लगाया। हमने इसके कार्ड्स निकालेंगे पहले। तो जो कार्ड्स हमारे आएंगे, फिर हम वो कार्ड्स वहां पे यूज करेंगे। और उन कार्ड्स के साथ में हम वहां पे कैंडल्स लगाएंगे। कैंडल्स लगा के हम वहां पे कॉइन्स रखेंगे। कॉइन्स रखने का जो मकसद है वो क्या है, वो ये है कि हम एंजल्स को ऑफर करें। जैसे हम कभी जी। कहीं भगवान के जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तो हम ऑफर करते हैं ना कुछ ईश्वर को, उसी हाँ तरीके जी। हाँ जी। से वहां पे वो कॉइन्स रखेंगे। फिर वहां पर हमारा एक प्रेयर होती है, हम वहां पे प्रेयर्स करते हैं। प्रेयर करके हम एंजल्स को इन्वोक करते हैं। और फिर वो सिर्फ हमारी 5 मिनट की हीलिंग होती है। लेकिन वो हीलिंग आपकी तब तक चलती है जब तक आपकी वो कैंडल्स चलती हैं। लेकिन इसमें कैंडल हीलिंग अलग प्रोसेस है। ये अलग है, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि ये कैंडल हीलिंग है। नहीं, कैंडल हीलिंग नहीं है। वो अलग तरीके से है, ये अलग तरीके। और कैंडल्स जो होती हैं, अधिकतर लोगों के दिमाग में ये भी बात आती है कि हम कैंडल्स क्यों यूज करें, क्योंकि ये तो हमारे मतलब, जहां पर बात आ जाती है ना धर्म की, तो वहां पे बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो मैं जी। बताऊं कि बहुत साल पहले भी लोग वैक्स यूज किया करते थे। बी वैक्स यूज किया जाते थे। लेकिन अब बी वैक्स तो बहुत एक्सपेंसिव है, कि वो इजीली प्रोवाइड नहीं हो सकती।
या अगर होगी तो वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो उसको धीरे धीरे करके एक नॉर्मल जो वैक्स जो हम लोग यूज करते हैं उसके अंदर उसको कन्वर्ट कर दिया गया है, तो अब उसी से हम लोग हीलिंग करते हैं। तो आपको ये जी नहीं सोचना कि कोई इसमें धर्म की बात आ गई कि आप कैंडल्स के साथ कर रहे हैं तो आपका धर्म बदल रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जी जी कोई भी व्यक्ति, किसी भी धर्म का व्यक्ति इसको कर सकता है। जी जी ठीक है। तो इसकी जी प्रॉपर हीलिंग होती है 51 डेज की। 51 डेज मतलब 51 डेज, एक दिन का नागा नहीं। अगर एक दिन का नागा है तो आपको दोबारा से 51 डेज हीलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। जी। मैम, 1 मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन पुट हो गया कि लेडीज कैसे करेंगी 51 डेज कोई लगातार? दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। ठीक ठीक ठीक। अगर बाई चांस आपको इन 51 डेज के अंदर कहीं बाहर जाना पड़ेगा जी तो आप अपने कार्ड्स लेके जा सकते हैं और वहां पे जाकर अपनी हीलिंग कर सकते हैं। जी इन केस अगर आप वहां पे नहीं जाके नहीं कर सकते हैं, ऐसी कोई जगह है जहां पे आप नहीं कर सकते, तो आप किसी के साथ कंसल्ट कर सकते हैं अपने ग्रुप के अंदर ही, कि वो आपकी जगह पे वो हीलिंग करेगा। और फिर जी जो भी एनर्जी एक्सचेंज करनी है आप उसके साथ कर सकते हैं उतने जी दिन। जी 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 ठीक है। तो ऐसा जी नहीं है, हर चीज का सॉल्यूशन है। ठीक है प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है। जी ठीक है। तो ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका अबेंडेंस से रिलेटेड था। सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका? इमोशंस के ऊपर, इमोशन। कि हमें अपने इमोशन से बाहर निकल, क्योंकि जी। हम अपने इमोशन से बाहर नहीं निकल पाते। हाँ जब जी। तक हम हमारे इमोशन से बाहर नहीं निकलेंगे तो हमारे चक्रास भी बैलेंस नहीं होंगे, और जी। जब तक हमारे चक्रा बैलेंस नहीं होंगे तो हमारे इमोशंस भी बैलेंस नहीं होंगे। तो यस। जब हम चक्रास के ऊपर काम करते हैं तो इमोशंस अपने आप बैलेंस होने शुरू हो जाते जी। हैं। ठीक तो है। इसमें सबसे सबसे ज्यादा काम कौन से चक्र पे करना पड़ेगा अपने इमोशंस को सभी कंट्रोल करने के लिए? चक्रास पे काम करेंगे हम तो, ठीक। ठीक है। क्योंकि सभी चक्रास एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। ठीक अब है। जैसे मैंने बोला रिलेशनशिप हीलिंग है, रिलेशनशिप हीलिंग में बहुत सारी हीलिंग आती है। जी जी। अगर ठीक है, सपोज थैंक एक व्यक्ति आपके पास आ रहा है, एक व्यक्ति यू। आपके हाँ। पास आ रहा है अपने हेल्थ को लेकर, बीमारी, हेल्थ के यस। लिए, कि जी वो जी बहुत बीमार है, उसकी आपको हेल्थ के लिए करना है। जी हो मैम। सकता है कि उसके रिश्ते खराब हो इसलिए वो बीमार है, हो हाँ सकता है जी, उसके पास पैसों की दिक्कत है इसलिए वो बीमार है, हाँ जी, हाँ जी, इनसिक्योरिटी लेवल उसका बढ़ गया तो वो बीमार हो गया। हाँ जी। तो वहां पर आपको चेक करना पड़ेगा, और वो चेक आप कैसे करेंगे? जब आप उनकी हीलिंग्स लगाते हैं ना तो आपकी इंट्यूशंस बढ़नी शुरू होती है। जैसा अभी हमने आपको बोला, ये लेवल 3 के अंदर जैसे हमने आपको बोला ना कि मेंटल स्क्रीन के ऊपर काम करना है, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करना है। हाँ जी, हाँ जब जी। हम इन चीजों के ऊपर काम करेंगे तो जी जी हमारा इंट्यूशन लेवल बढ़ेगा। जब जी हमारा इंट्यूशन लेवल बढ़ता है, और वैसे तो हम हर मोडालिटी के अंदर जो भी काम करते हैं हमारा इंट्यूशन लेवल बढ़ता है, लेकिन इसके अंदर खास तौर से बढ़ता है। जो जी जी हमारी हम जो थर्ड आई, देखो थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए हम लोग मेडिटेशन वगैरह करते हैं, सब कुछ है, थर्ड आई एक्टिवेशन में कुछ नहीं है ना, ओनली जी मैम। मेडिटेशन है। जी मैम। लेकिन उसके भी एक तरीका है कि आप किस तरीके से मेडिटेशन को कर रहे हैं। जी अगर आप सिर्फ थर्ड आई पे ही काम कर रहे हैं और आपके चक्रास इम्बैलेंस हैं तो सारी नेगेटिव एनर्जी ही आपके पास आएगी। ये हाँ जी, पसंद नहीं है लोगों को, बट ऐसा होता है। अगर जी आपके जी चक्रास ठीक से काम कर रहे हैं और आप थर्ड आई के आपके एक्टिवेट हो रही है, तभी आप उन कॉस्मिक एनर्जीज के साथ जुड़ सकते हैं, अदरवाइज आप उन एनर्जीज के साथ नहीं जुड़ सकते। जी। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। तो जैसा रिलेशन मैंने बोला ना, अगर सपोज कोई व्यक्ति बीमार है हाँ जी। इसलिए उसकी जिंदगी में इमोशन प्रॉब्लम है, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। जब आप उसको चेक करेंगे तो आपको पता चल रहा है जो उसके रिश्तों में भी खराबी है, उसके पैसों में भी खराबी है, इसलिए वो बीमार है। तो ठीक। रूट कॉज क्या हो गई? रूट कॉज उसके रिश्ते और पैसों की हो गई। अगर ठीक। वो ठीक होगा तो वो बीमारी ठीक हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको हीलिंग कहाँ पे करनी पड़ेगी? उसके उसके रिलेशन, रिलेशंस पे, रिश्तों में। उसके पैसों पर। जी जी। हेल्थ ऑटोमेटिकली ठीक होती जाएगी उसकी। हाँ जी, हाँ जी। तो ये चीजें जब आप उस लेवल पे पहुंचते हैं ना तो फिर सीख जाते हैं। ठीक।
प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। Thank हाँ जी रेखा जी बताइए। मैम मैंने अभी पेमेंट किया। ओके, गुड गुड, वेरी हाँ, गुड। तो कैसे अभी कहाँ पे भेजना है आपको? मुझे नहीं भेजना, आपने ऑफिस में भेजना है। ओ, मैं नंबर दे रखे हैं ना, स्क्रीनशॉट अच्छा अच्छा, लेके आपने ऑफिस में भेजना। ओके मैम, थैंक यू। हाँ जी मैम निशा बताइए। हाँ बताइए, वन बाय वन मैम कर। कौन बोल रहे यस हैं? मैम, मैं बोल रही हूँ मैम ज्योति राउत। मैम हर प्रॉब्लम के लिए 51 डेज ही करनी है। हेलो, मुझे समझ में नहीं आया, क्या नाम बोला आपने? ज्योति राउत। अच्छा हाँ बताइए। मैम हर प्रॉब्लम के लिए, कुछ भी प्रॉब्लम जैसे हेल्थ की, रिलेशन की, उसके लिए 51 डेज ही करनी है उसकी हीलिंग। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि सबकी आपको 51 डेज करने, किसी की 21 डेज भी है, किसी की 31 डेज भी है, किसी की 51 डेज है। वो जब आप सीखेंगे ना स्पेल्स लगाना, तो उसमें साइड बाय आपको बता दिया जाएगा कि ये आपकी 51 डेज की है, ये आपकी 31 डेज की है। वो सारा आपको उसमें बता दिया जाएगा जब आप सीखेंगे। ठीक है। ओके मैम, और उसमें सब ओके तरीके थैंक की हीलिंग आएगी। अगर किसी के बच्चा नहीं हो रहा तो उसके लिए हीलिंग अलग है। बच्चा कंसीव होने के बाद उसकी क्या प्रोटेक्शन है, उसके लिए अलग हीलिंग है। किसी की छोटी उम्र में शादी हो गई है और छोटी एज में लड़का देखना है, लड़की देखनी है, उसके लिए अलग हीलिंग है। किसी का डिवोर्स हो गया है, या किसी के पार्टनर इस दुनिया में नहीं है, सेकंड मैरिज करनी है उनको, या फिर उनको अभी तक पार्टनर मिला नहीं है लेकिन उनका एज हो गया है, उसके लिए आपको कैसे हीलिंग करनी है, उसका एक अलग प्रोसेस है। हर चीज के लिए अलग प्रोसेस है। और जब आप वो 30 के 30 स्पेल सीख जाते हैं ना, आपको लगता है कि हर प्रॉब्लम की चाबी जो है ना, वो आपके हाथ में आ गई है। आप अब हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वो इतना बेनिफिश इसमें आपको मिलेगा। जैसे हम रेकी करते हैं ना, तो हम रेकी, हालांकि मैं जो सिखाती हूँ रेकी, उसमें मैं सिखाती हूँ कि आपके ऊपर एनर्जी बाउंस बैक ना हो। लेकिन तब भी कभी कभार हमारे पर बाउंस बैक हो जाता है, क्योंकि कभी क्या होता है ना कि आपकी खुद की तबीयत ठीक नहीं है किसी कारणवश। क्योंकि देखो, आप हीलर हो तब भी आप बीमार तो हो सकते हो, ऐसा तो नहीं ना कि अगर आप हीलर हो तो आप कभी बीमार नहीं पड़ सकते। और आपने जब किसी की एक ड्यूटी ली है कि मुझे उसकी हीलिंग करनी है, तो आप उस ड्यूटी को छोड़ नहीं सकते ना, आपको वो काम तो करना ही पड़ेगा। तो कभी आपके साथ भी कोई प्रॉब्लम ऐसी आ सकती है जिसके कारण आप कितने भी प्रोटेक्शन ले लो, तब भी कभी कुछ ऐसा कोई ना कोई कर्मा इस तरह का आ जाता है ऐसा। वहां पर जब आप एंजल्स के साथ काम करते हैं ना, तो आपको कुछ करना ही नहीं होता है ना, आपको तो सिर्फ स्पेल लगा के उसको छोड़ देना है। और जो काम करना है वो एंजल्स ने करना है। सब कुछ एंजल्स करते हैं, आप कुछ नहीं करते, आप सिर्फ प्रे करते हैं। तो वहां पर कर्मा बाउंस नहीं होता, वहां पर आपकी खुद की एनर्जी भी नहीं लगती, सिर्फ एंजल्स का काम। आपका काम क्या है? एंजल्स के साथ अपने कनेक्शंस को मजबूत करना, बस। ठीक है। नेक्स्ट कौन है? हाँ जी, जी सेलिब्रेट। उत्तम जी बताइए। मैम मेरा नहीं, ये क्वेश्चन है कि अगर जैसे कुछ लोग जो है सिद्धि करते हैं, भगवान की सिद्धि करते हैं, लेट से उन्हें भगवान दिखने लगे, ठीक है, और फिर हम एंजल्स का भी यूज कर रहे हैं, उन्हें एंजल्स भी दिखने लगे, तो उस केस में हमें किसे बुलाना चाहिए? जैसे भगवान को बुलाना चाहिए या एंजल्स को बुलाना चाहिए, या इससे कंफ्यूजन हो जाएगा? पहले बताइए सेलिब्रिटी क्यों लिखा है आपने? मैम वो किसी वर्कशॉप में अपने नाम के आगे वो लगाने के लिए बोला था, इसलिए लिखा हुआ है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। हाँ, क्या बोला आपने कि भगवान को बुलाया या एंजल्स को बुलाया? जहां हाँ। पे भगवान होते हैं वहां एंजल्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई डरने की बात। हम्म। ठीक है। मैम बट इस कंफ्यूजन नहीं होगा कि सपोज मुझे कुछ करना है, अगर
छोटे मोटे काम के लिए चलिए मैंने मान लीजिए एंजल्स को मैंने बुलाया, बट कोई बड़ा काम है तो क्या मैं उसके लिए एंजल्स को बुलाऊं या भगवान को बोलूं कि भगवान आप कर दीजिए? जो आपके इंट्यूशन उस वक्त आपको देंगे, आप उसके अकॉर्डिंगली चलिए। ना तो भगवान आपसे नाराज होंगे, ना तो एंजल्स आपके से नाराज होंगे। एंजल्स क्या है? भगवान का ही रूप है। वो भगवान नहीं है, बट वो भगवान का रूप है। भगवान की तरह काम करते हैं। जो आपके अंदर क्वेश्चन चल रहा है ना, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हैं, मैं उस चीज से बाहर निकली हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत ऐसे कंफ्यूज रहती थी। मुझे लगता था कि कहीं आप अपने धर्म से नीचे तो नहीं गिर गए, क्योंकि हम लोग उस चीज को बहुत प्रायोरिटी देते हैं। राइट और नॉट? हम्म। तो ऐसा नहीं होता ठीक। है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस रहा है इसके अंदर, और काफी समय तक मुझको एंजल्स दिखाई भी देते थे। मैं उनको देखती थी, कई बार मैं डर भी जाती थी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता था। धीरे धीरे मैंने पहले नहीं सीखा था, मैंने बाद में जाके सीखा था, क्योंकि मैं सीखती ही नहीं थी। मुझे कहते थे सब कि आप सीखो सीखो, पर मैं नहीं सीखती थी, सिर्फ इसी डर की वजह से, जो क्वेश्चन अभी आपने मेरे सामने पूछा। लेकिन जब मुझे एंजल्स दिखते थे, कम्युनिकेट करते थे, मुझको कानों में सुनाई देती थी चीजें, ऐसा लग, और मैं एकदम जाग जाती थी। ठीक है? कोई चीज को लेके अगर मेरे को टेंशन हो रही है, और उसकी कोई वजह नहीं है टेंशन की, लेकिन मैं एंजाइटी ले रही हूँ, तो एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि किसी ने, मैं रात को सो रही हूँ ना, ऐसे मेरे गले पे आके ऐसे हाथ रखा, और हाथ रख के मेरे को गुस्से से बोला कि मैं क्यों परेशान हूँ, क्यों टेंशन ले रही हूँ। मैं ऐसे घबरा के उठ गई, देखा तो कुछ भी नहीं था। तो मुझे तब रियलाइज हुआ कि वो एंजल्स किसी ना किसी रूप में आके मुझे बता रहे। उसके बाद जब भी मेरे सामने वो प्रॉब्लम्स आती थी, तो मुझे हमेशा एकदम से याद आ जाता था कि कोई परेशानी की बात नहीं है, और मैं सब कुछ उनके ऊपर छोड़ के आगे बढ़ पाती थी। ठीक है? तो इस तरीके से होता है लाइफ के अंदर, क्योंकि हम लोग जिस चीज के साथ बचपन से बड़े हुए हैं ना, वो चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एकदम से फिक्स होती हैं। उसको हम छोड़ नहीं पाते। और इनसिक्योरिटी की फीलिंग भी होती है, और जैसे आपके पूछा कि कंफ्यूजिंग स्टेट आ जाती है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग रखना है कि हर दोनों ही आपके साथ है। एंजल्स वहीं जाएंगे जहां ईश्वर है, क्योंकि वो उसी का रूप है। आप भगवान को बुला रहे हैं, तो एंजल्स उसमें आपको सपोर्ट करेंगे। अगर मैम आप सेम कंफ्यूजन इसमें भी, अगर हाँ आप इसमें भी आता है ना कि एंजल्स हैं तो एक गार्जियन एंजल्स है, एक मेल है एक फीमेल है। तो मैं ऐसे ड्रीम थेरेपी यूज कर रहा था और पूछा कि मेरे जो गार्जियन एंजल्स हैं उनका क्या नाम है, तो ऐसे आया कि महालक्ष्मी और परसू है। तो फिर मैंने सोचा कि ये तो हिंदी नेम्स है ऐसे यूजुअली, और जब मैं लिस्ट देख रहा था तो उसमें माइकल और ये वो थे, रेजियल, रफायल। तो मैं सोच रहा था क्या ये हो सकते हैं हिंदी नेम्स। एंड फिर मेल और फीमेल एंजल्स भी हैं, तो किनका यूज किया जाए, मतलब मेल को बुलाया जाए या फीमेल को बुलाया जाए, किस सिचुएशन में किसका यूज किया जाए? उस वक्त में देखो, जितना आप कंफ्यूज हो गए, आपकी इंट्यूशन जो कहती है, आप बस उसके अकॉर्डिंगली वहां पर चलेंगे। ठीक है? अब जैसे ठीक है आर्केंजल मैम। माइकल हो गए, आर्केंजल राफेल हो गए, मैंने कहा ये नाम दिए गए हैं उन लोगों ने, क्योंकि इसे उन लोगों ने बनाया है। बाहर के लोगों ने इसको बनाया, तो उन्होंने उनका नाम दिया। उन्होंने इसको हम्म। डेवलप किया, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करी, तो ये दुनिया के अंदर आया। बाकी एंजल्स क्या, हमारे हनुमान जी एंजल्स नहीं हैं? हनुमान जी भी तो हमारे एंजल है ना, है ना? तो आप उनको भी आराध्य करेंगे तो वो आएंगे नहीं? वो भी आएंगे। तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्पेल के अंदर तो हम खुद बोलते हैं कि आपने महालक्ष्मी को यहाँ पे इन्वोक करना है, यहाँ आपको शिव जी को इन्वोक करना है, यहाँ आपको हनुमान जी को इन्वोक करना है। हम खुद बोलते हैं, हम खुद करते भी हैं। तो ऐसा नहीं है, भगवान तो कभी नहीं आपस में बोलते। कभी नहीं, कभी कोई भी एनर्जी आपस में ऐसे नहीं बोलती ना, सिर्फ नेगेटिव। और देखो, अगर संसार से सब कुछ हटा दोगे तो सिर्फ दो ही चीजें हैं ना, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। दो ही हम्म। तो चीजें हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। है ना? आप किसी ऑफिस के अंदर जा रहे हैं, वहां के प्रिंसिपल के साथ आपकी बहुत अच्छी जान पहचान है, लेकिन जब आप वहां पर जाएंगे तो वहां के पियोन से भी आपको अच्छा बना के रखना पड़ेगा ना। वहां के क्लर्क के साथ भी आपका रिलेशनशिप होगा ना, वहां के एम्प्लॉयज के साथ भी, तभी तो जाकर आपका पूरा एक लेवल मेंटेन होगा ना। अगर आपको किसी एम्प्लॉय के साथ में पंगा हो गया,
तो वो तो अपनी मर्जी से जो मर्जी करके किसी भी तरीके से बात को गोलमोल करके सामने प्रेजेंट कर देगा मालिक के सामने। आप क्या कर लेंगे? समझ रहे हैं आप? यस मैम, समझ गया। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है, जहां भगवान है वहां एंजल्स हैं। ये ध्यान में रखिएगा। और अगर ठीक है, ईश्वर थैंक यू। आपकी मदद कर रहे हैं तो वो एंजल्स को ही बोलेंगे आपकी हेल्प करने के लिए। कहते हैं ना, सब जगह भगवान नहीं जाते हैं, भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं, देवदूत को भेजते हैं हेल्प करने के लिए। राइट और नॉट? यस मैम। तो इसमें कोई भी दो राय नहीं रखनी है। ठीक है, सबका नमन करो, सबका नमन करो, क्योंकि आप कोई गलत चीज का नमन तो कर ही नहीं रहे ना। ठीक है। ठीक है, थैंक यू मैम, इतना ही क्वेश्चन था। वेलकम वेलकम। हाँ जी हाँ तो कुशाल। नमस्ते मैम। किस मैम? मैम मुझे ना कोर्स से रिलेटेड ही थोड़े से डाउट्स थे। एक तो मैम इवनिंग में ही होगा क्या ये? इस टाइम पे नहीं हो सकता क्या कोर्स? नहीं, आगे पीछे टाइम होगा थोड़ा बहुत मैनेजमेंट। मैम एक बार अगर वो कंफर्म हो जाए तो इट विल बी इजियर फॉर अस टू पे, ऐसे क्योंकि होगा बच्चे 4:30 से स्कूल साढ़े जाते हैं। पाँच के बीच में, 4:30 से 5:30 के बीच में होगा। ये वाला टाइम नहीं हो सकता क्या मैम जो अभी वेबिनार का है, नहीं, चार ट्यूसडे थर्सडे? 4 बजे से आधा घंटा लेट ही होगा, क्योंकि ओके। हमारा कुछ इस तरीके की वो है। ठीक है। अच्छा। और मैम हम इसमें प्रैक्टिकल भी करते हैं क्या? बिल्कुल, जो मैंने आपको बताया ना कि जो हमारा लेवल 3, पहले तो आपको पूरा सिखा दिया जाएगा, और जब हमारा लेवल ठीक 2 है जाएगा मैम। सारे स्पेल्स समझा दिए जाएंगे। उसके बाद आप हाँ। एक वीडियो बना के भेजूंगी जिसके अंदर पूरा प्रैक्टिकली आपको समझाया गया। आप अच्छा, चाहे हम आपके साथ। साथ हाँ, प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे? नहीं नहीं, आप साथ के साथ कर सकते हैं ना, क्योंकि क्या होता है कई बार कोई लोग वो खरीद नहीं पाते हैं, कोई सामान नहीं खरीदा होता, कुछ नहीं लिया होता। 1 मिनट होल्ड करेंगे, 1 सेकंड। हाँ जी, बताइए क्या था? अ, हाँ मैम। हाँ, और प्रैक्टिकल। हाँ, आप चाहेंगी तो हमारे साथ भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। प्रैक्टिकल में क्या होता है, कई बार कोई लोग सामान उनका होता नहीं है पूरा, वो सामान आए नहीं होता, कार्ड उनके आए नहीं होते हैं, तो इस वजह से नहीं हो पाता। तो आपका सामान पूरा होगा तो फिर आपको पहले से ही बता दूंगी, जब आपका लेवल 1 होगा तभी सारा सामान बता दूंगी। आज तो मैंने अभी क्लास में भी बता ही दिया है, तो आप साथ के साथ भी उसको कर सकते हैं। ओके। और मैम इसमें ऑटो राइटिंग का कॉन्सेप्ट आप थोड़ा बहुत ऑटो बताएंगे या राइटिंग वो नहीं? कॉन्सेप्ट जब हम, हाँ, मेडिटेशन जब हमारे लेवल 1 में ही वो सिखाया जाता है ऑटोमेटिक का। अच्छा मैम, तो ये बाय द एंड आप कंफर्म कर दीजिए ना, क्योंकि मुझे सच में ज्वाइन करना है। पर इवनिंग में एक तो हम लोगों का आकाशिक भी रहता ही है, वेडनेसडे एंड फ्राइडे भी, सॉरी मंडे एंड वेडनेसडे। कितने बजे होता है काशी? मैम 5:30 मैम। 5:30 होता है, पर पूरी इवनिंग ही चली जाएगी फिर तो हमारी, मतलब बच्चे भी आ जाते हैं स्कूल से। मुझे लगा जो वेबिनार का टाइम होता है वो ही होता होगा। आई वॉज सो एक्साइटेड ऑल्सो बिकॉज आई वॉज रियली वॉन्टिंग टू इनिशिएट दिस जर्नी एज वेल। एक बार ऑफिस में बात कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस बारे में ज्यादा नहीं बता सकती हूँ। हाँ मैं, हाँ मैम। तो ऑफिस में आपको ज्यादा अच्छे से मालूम चल जाए। ठीक है मैम, चलेगा। और ये कब से स्टार्ट हो रहा है मैम? अभी तक जो डेट है 19th है, लेकिन हो सकता है आगे पीछे डेट हो जाए, 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता हाँ, डेज के अकॉर्डिंग ना। है। ठीक है मैम। ओके, थैंक यू। हाँ जी भूमिका जी, बताइए।
हेलो मैम, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं और आपकी प्रैक्टिस कैसे चल रही है? अच्छे चल रही है मैम, कल ही शाम को यूज करा था। ओके, गुड गुड। मैम मैं को एक तो ये पूछना है कि इसमें उन्होंने पूछा कि ऑटो राइटिंग भी है। हाँ जी है। एक ऑटो राइटिंग है, लेकिन वो आपको मैम, खुद आपको आवाज आ रही है मेरी? जो आपके आता जाएगा ना माइंड में, वो आप लिखते जाएंगे उसको हाथ से। हाँ जी मैम, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है मुझे आवाज। हाँ मैम, मेरे को ये पूछना था कि ऑटो राइटिंग इसी के फर्स्ट लेवल में ही है? हाँ, लेवल 1 में ही है। मैम एंजल्स और आर्क एंजल्स दोनों डिफरेंट होते हैं, तो हमारे यहाँ दोनों कवर हैं? हाँ, दोनों कवर होंगे, जब आप सीखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एंजल्स और आर्क एंजल्स दोनों हैं? हाँ, मैम मेरा ना एक्चुअली आधा वेबिनार छूट गया, मुझे ना 12:30 बजे ध्यान आया कि मैम का वेबिनार है। कोई नहीं, उसी के आसपास ही शुरू हुआ था। ऐसे अच्छा छूटा नहीं होगा, उसी के आसपास मैम, ही। जैसे आपको तो पता ही है, आपसे करुणा रेकी भी सीखा है और रेकी प्रैक्टिशनर है, तो जैसे अगर हम ये एंजल थेरेपी सीख लेते हैं तो हमारा मतलब क्या लेवल बढ़ जाएगा? तो आपको सीखने के बाद ही पता चलेगा, जो सीखे हुए वही बता सकते हैं। नहीं मैम, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जैसे जो आपने नंबर्स वाली बात कही है ना, ये नंबर्स से जो कम्युनिकेशन है ना, मेरा बहुत टाइम से चल रहा है, बट मुझे डिकोडिंग नहीं समझ आ रही है। मतलब हाँ, इसमें डिकोडिंग है? हाँ, तो वो सब आप सीख जाएंगे ना, जब आप सीखेंगे तो। जब आप सीखेंगे तभी तो सीखेंगे ना। सीखना तो है, बट एक ना कहते हैं ना, अंदर का जो छोटे बच्चे की क्यूरोसिटी है, वो चीज है बस। हाँ, तो वो सब उसमें आ ही जाएगा जब आप सीखेंगे। पूरा लेवल 1 में ही है ये अच्छा। सारा। अच्छा मैम, एक चीज और, जैसे कि अभी ना ये फेस्टिव मंथ चलेगा, तो हम्म, आई थिंक हम लोग के ब्रेक्स भी होंगे, छुट्टियां बिल्कुल। भी होंगी, तो मैम ये 2 महीने कोर्स आई थिंक एक्सटेंड हो जाएगा ना फिर तो? बिल्कुल होगा, जब तक आपकी क्लासेस कंप्लीट होंगी तब तक कोर्स चलेगा, है ना। आपकी टोटल 2 मंथ्स के हिसाब से 16 क्लासेस बनती हैं, तो आपकी पूरी 16 क्लासेस होंगी। ऐसा नहीं नहीं, है कि। क्लास क्लास तो पूरी हो जाएगी मैम, बट ये ना कि वो एक थोड़ा दिन में प्रैक्टिस प्रैक्टिस में ना थोड़ा सा ना इधर उधर हो जाएगा, क्योंकि बहुत फेस्टिव सीजन है और ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई नहीं, ऐसे घबराने की बात नहीं है, हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। करुणा रेड्डी हुआ है ना आपका पूरा? कोई दिक्कत आई? नहीं मैम, नहीं नहीं, आई आपकी दिक्कत? तरफ से पूरा सपोर्ट था मैम, पूरा। कोई भी आपको कोई बीच में हमारे तब भी फेस्टिवल्स आए थे, गुरु पूजा आई, राखी आई, 15 अगस्त आया, तो हमने सारा कवर कर लिया ना। हाँ जी मैम। बस फिर क्यों घबराना क्यों है। अच्छा मैम, आपने बोला कि जस्ट अभी पेमेंट करनी है, मैं 1 घंटे के अंदर कर दूं? जैसे टाइम होता है ना कि जैसे 4 घंटे का 5 घंटे का टाइम होता है। ऑफिस में बताएंगे आपको, मैं नहीं बता सकती। ऑफिस में फोन करिए। ऑफिस वाले आचार्य जी तो बैठे हुए हैं ना, वो होस्ट बन के, वीडियो बंद है उनकी, नहीं नहीं, आज राजीव जी। नहीं है, ये बच्चे बैठे होंगे, जो स्टाफ बैठा होगा, टीम होगी। अच्छा, टीम बैठी है। तो आप ठीक है उनको मैम। कॉल पे बात कीजिए। ठीक है, यस आ गया चैट में, यस। मैं उनसे पूछ लेती हूँ मैम, ठीक है मैम। ओके मैम। ओके, थैंक यू। चलिए। 5 दिख रहा था कॉन्टिन्यूसली, बट अब नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा है तो वो फिर दिखना शुरू हो जाएगा, इसमें टेंशन की बात ही नहीं है। जैसे जैसे आपका कनेक्शन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपको चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी। और आपको समझ में भी आने लग जाएगा कि एंजल्स आपके आपको क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो आपके साथ। ठीक है ना। चलिए, मुकेश जी, आप यस मैम। बताइए, आप अभी आए हैं, आप लेट आए हैं? यस मैम, अभी आया, हम भी भूल गए थे कि वेबिनार है। अभी और याद आया तो फिर ज्वाइन किया। आपकी तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर है मैम। एंजल थेरेपी करी थी आपने हाँ जब मैम, आपकी किया है। तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, जब आप हाँ हेल नहीं कर पा रहे थे, है जी मैम, उस दिन किया था। ना? अब जब है ना,
तो आपने उस दिन एंजल थेरेपी लगाया था, फिर आपको फर्क पड़ा? हाँ मैम, फर्क पड़ा है। और मैं जैसे तो आपने हमेशा बोला, लगाता रहता हूँ। हाँ, क्या बोला आपने? दोबारा बोलेंगे, सुनाई नहीं दिया मुझे। हेलो, वॉइस कट हो गई है। मेरा ऐसा लगाए हुए हैं। अभी भी लगाए हुए हैं? लगा हुआ मेरा पर डे 1 या 2 लगा रहता है। हाँ, क्योंकि उस दिन आपके बेटे का भी तबीयत अचानक से खराब हो गई थी, तो तब लगाया भी। था उसमें भी। हाँ हाँ, लगाया था। हाँ, हाँ, तो आपका बोला है कि फीवर उतर ही नहीं रहा है मैम, तो मैंने बोला आप एंजल थेरेपी करो। जी अगले दिन ही फीवर डाउन ठीक हो था। गया, हाँ है ना? ठीक था। हाँ, तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है। अब जैसे आपकी खुद की तबीयत खराब हुई या मेरी खुद की तबीयत खराब हुई, जब मैंने लेवल कुछ ऐसे रेकी सीखा था ना, 5 लेवल सीखा था, तो मेरे को सीधा पता है, फिर क्लास करते करते 104 बुखार हो गया था, क्लास में ही एट्यूटमेंट के दौरान ही। घर आते आते पता नहीं कम हुआ कि ज्यादा हुआ, बट 104 भी कोई कम बुखार तो नहीं होता, है ना? तो अब क्या करें? मैंने फोन करा, मैंने कहा मेरी तो तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, अब मेरी कोई हीलिंग कर दो। तो भाई, आप सबकी हीलिंग करने के लिए प्रिपेयर रहते हो, पर कोई आपकी हीलिंग नहीं करता उस वक्त। तो क्या किया जाए, क्या सोल्यूशन निकाला जाए? तो फिर हमने एंजल हीलिंग लगाई खुद से। नहीं, खुद खुद के बीमार होने के समय सबसे अच्छा है मैम ये। हाँ, खुद मेरा के बीमार होने, बीमार है तो अब उस वक्त तो रेखी लिंक कर नहीं सकते हैं, ना लामा फेरा कर सकते हैं। मन तो नहीं करता कर, एक्चुअली ना करने का, कर तो हाँ, सकते हैं बट इच्छा हाँ नहीं कर होती। सकते हैं लेकिन कर नहीं पाता है आदमी। हाँ, मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है ना कि हाँ, आप बीमार है, तबीयत खराब है। हाँ। तो मुझे उससे बहुत बहुत फर्क पड़ा। और यही कहना चाह रही हूँ मैं कि जब हम एंजल हीलिंग करते हैं तो आपको कुछ काम नहीं करना पड़ता, जो काम करते हैं वो एंजल्स करते हैं। जी तो वो आपके लिए आसान पड़ती है हीलिंग, है ना? और बहुत। उसके साथ साथ में आपको कर्मा बाउंस भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां पे एंजल्स होते हैं आपको हेल्प करने के लिए। यस। क्योंकि हीलिंग में सबसे ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम आती है कहाँ पर? उनको लगता है कि कर्मा बाउंस होएगा, क्योंकि आप किसी की कर्मा में जा रहे हैं। जब आप किसी की कर्मा में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं, क्योंकि भगवान ने तो उसको वो दुख के लिए भेजा ही है, आप उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं, क्योंकि उसको हेल्प करके इंटरफेयर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज आपके ऊपर भी आ सकती है। लेकिन जब आप प्रोटेक्शन लेके करते हैं हीलिंग, मतलब एंजल्स के साथ प्रोटेक्ट करते हैं, अपने जो भी आपके कुल देवी देवता होते हैं, आपके जो इष्ट देवी देवता होते हैं, जब आप उन सबको प्रोटेक्शन में लेके जब वो काम को करते हैं, तो फिर वो आपके साथ में नहीं होता, क्योंकि वहां आप हेल्प कर रहे हैं ना, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। वो उसके कर्म उसके साथ हैं, आपके कर्म आपके साथ हैं। आप सही मंशा से उस काम को, तो वो सब चीजें आपको प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है ना? मैम क्लास टाइमिंग्स हमारे अकॉर्डिंग हो जाए इसके लिए कौन से एंजल को अभी हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं? क्योंकि एक्चुअली में ना ये थोड़ा सा अभी फेस्टिव सीजन भी है, तो इवनिंग्स में जनरली भाई बच्चों का भी हो ही जाता है, हमारी भी पूजा वगैरह रहती है, प्लस क्लासेस जो ऑलरेडी एनरोल्ड है वो भी है ही। पूरे नवरात्रे भी रहेंगे ही, फिर पोस्ट दैट ऑल्सो इस बार दिवाली और करवा चौथ भी जल्दी है। और ये कोर्स ना एक्चुअली आई बीन वेटिंग फॉर दिस कोर्स। मैं मतलब बहुत ज्यादा ज्वाइन करना चाह रही हूँ, बट वही है। चलिए, कोई बात नहीं, आप हाँ, ऑफिस कांटेक्ट कर लीजिएगा। yes, ऐसा नहीं मैम, मैं है। आपको कुछ दिखाना भी हाँ, चाह रही थी। देखिए मैम, आई बीन ट्राइंग टू कनेक्ट विद एंजल्स, एंड देन टुडे आई जस्ट सॉ कि ये देखिए आर्कएंजल रफाइल भी मैंने लगा रखे हैं। सो मतलब ये इतना तक तो सुन लिया कि क्लास आ गई है। अब वही मैं सोच रही थी कि अगर टाइमिंग भी थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए तो और अच्छा लगेगा। सब हो जाएगा ना, प्रे करते रहिए, हो जाएगा। जी मैम जी। और आप ऑफिस में बात कर लीजिए, हो जाएगा। हाँ, होगा। मैंने मैसेज ड्रॉप किया है, टीम ने रिप्लाई भी किया है, बट जस्ट दैट दे हैव नॉट कंफर्म्ड येट कि टाइम क्या होगा। और मैम ये तीनों लेवल्स हमारे हो जाएंगे 2 मंथ्स में? हाँ, हो जाएंगे, क्योंकि वो मेरा काम है कराना। ओके ओके, मतलब वही बेसिकली आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि थोड़ा प्रैक्टिकली तो आप गाइड करेंगे ना? बिल्कुल, करने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको कुछ नहीं आता।
ओके ओके कि कई बार ऐसा होता है कि हम सीख लेते हैं, सीखने के बाद में हमें लगता है हमें कुछ आता नहीं, हमने मतलब क्या सीखा, होता है ना नहीं, ऐसा। आई हैड वर्कड अ लॉट विद एंजल्स अर्लियर। मेरे पास ना काफी सारे फेदर्स भी, इसलिए पर क्या हुआ बीच में छूट जाता है ना, व्हेन वी एक होता है ना कि और भी ज्यादा डिविनेशन टूल्स और हम और भी ज्यादा करने लग जाते हैं, पर अभी फिर से एंजल्स आ रहे हैं एनर्जी में, तो मुझे वही लगा कि एक बार और जाना चाहिए डेप्थ में। हाँ कोई बात नहीं, आप सीखिए, आपको सीखने के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपको कुछ जी नहीं, क्योंकि जी कभी जी। कभी ऐसा होता है, कई बार हम सीख लेते हैं, सीखने के बाद हमें लगता है हमें कुछ आया ही नहीं, या बस कुछ परसेंट ही हमने सीखा। तो ऐसा नहीं होगा, 100% आपको सिखाया जाएगा और 100% आप सीखेंगे। और आपको सीखने के बाद आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपको समझ में नहीं आया, और बल्कि मैं तो कहती हूँ सीखते के साथ ही आप शायद से काम भी करना शुरू कर दें, क्योंकि जब मैंने सीखा था मैंने तो सीखते के साथ ही काम करना भी शुरू कर दिया था। तो जी ऐसा मैम, ठीक है मैम। चलिए, हाँ जी दिनेश जी बताइए। हाँ जी मैम, मैं आपने बोला कि जैसे एंजल्स दूत के रूप में होते हैं, जैसे भगवान के रूप में होते हैं, बोला आपने, जैसे एंजल्स दूत के रूप में होते हैं। हाँ वो देवदूत ही होते हैं ना, भगवान के दूत होते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। चलिए, चलिए ठीक है, फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं क्लास के अंदर। थैंक यू, थैंक यू थैंक एवरी, थैंक यू, थैंक थैंक यू। ओके।